पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका, पावनात्मा वरदायका। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ मनन करने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमारा ईश्वर से एक रिश्ता कायम करता है। स्तोत्र ग्रंथ के 63 में, स्तोत्र ग्रंथ के 63 में, साम्स 63 में पहले और दूसरे वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। हम जानते हैं कि जब कभी सूखा आता है तो वो मिट्टी कैसी होती है, ज़मीन कैसी होती है, पानी की एक एक बूंद के लिए वो ज़मीन तरसती है। तो उसी प्रकार हमारे भी दिल में और मन में एक प्यास है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ये प्यास है किसके लिए। हम इस प्यास को बुझाने के लिए कहीं कहीं जगह जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग रिश्तों में उस प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग दोस्ती में उस प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग शराब में उस प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं, और किसी अन्य लतों में उस प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे मन में, हमारी आत्मा में जो प्रभु ने प्यास डाल के रखी है, वो प्यास ईश्वर के लिए है। वो हर एक व्यक्ति के अंदर उस प्यास को प्रभु ने खुद रखा है, ताकि हम इस दुनिया के रिश्तों से ऊपर, इस भूमि से भी अधिक ईश्वर को खोजें, ईश्वर को ढूंढें। इसीलिए यही होता है कि कुछ लोग जिस लड़की से प्यार करते हैं, वो सोचते हैं कि यदि उससे शादी हो जाए तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, मेरी हर कमी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, शादी के बाद भी थोड़े दिनों के बाद उस व्यक्ति को लगता है ये दिल मांगे मोर, मुझे और प्यार की जरूरत है। क्योंकि चाहे तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति तुम्हें कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, कुछ दिनों के बाद तुम्हें कुछ लोगों में संदेह होता है, डाउट होता है, क्या सच में मुझे वो 100% प्यार करती है, 100% प्यार करता है, वो कहीं किसी और से रिश्ता तो नहीं है, किसी और को फोन तो नहीं कर रहे, क्या मेरे लिए वही जज्बा है, इंतजार है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हर ईश्वर प्यार है, और ईश्वर ने हमें प्यार के लिए बनाया है, दुनिया के प्यार के लिए नहीं, इंसान में ही अपने प्यार को ढूंढने के लिए नहीं, ईश्वर के प्यार के लिए बनाया है। और ईश्वर ये चाहते हैं कि हम
अपने लक्ष्य में पहुंचे। ईश्वर यदि समुंदर की तरह है, यदि ईश्वर प्यार का समुंदर है, तो ईश्वर चाहता है कि हम उस समुंदर में डुबकी लगाएं। तो यह है हमारे जीवन का असली मकसद। अब एक बकेट पानी से आप कितना भी अपने आप को भिगोने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। एक लोटे में, एक मग में, एक चम्मच में पानी लो, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए योहन के सुसमाचार 4 अध्याय में देखते हैं एक प्यासी औरत, वो हम सब का प्रतीक है। 6 लोगों से उसका संबंध था, रिश्ता था, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी थी। वो दोपहर के वक्त में कुएं के पास आई थी, ऐसे समय जब कोई नहीं आता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद वो दोपहर के वक्त सातवें की तलाश में थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उस समय में औरतें एक साथ आती थीं पानी लेने के लिए, और वो भी सुबह या शाम के वक्त आती थी। और दोपहर में उस रास्ते से जाने वाले लोग, जवान लोग, हो सकता है उस कुएं के पास रुके पानी के लिए। तब ईसा मसीह उसे समझाते हैं कि तू यदि इसी प्रकार प्यार की खोज में, शांति की खोज में यहां पर आती रहेगी तो तेरी तलाश खोज कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तेरी प्यास को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर बुझा सकते हैं। जीवन का जल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रदान कर सकते हैं, और सिर्फ जीवन का जल ही तुम्हारी प्यास को बुझा सकता है। किसी भी कुएं के पास जाओ, कितना भी खोजो इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से चैन और सुकून, शांति और प्रेम 100% प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग इस भूमि के लिए नहीं, इस मिट्टी के लिए नहीं, इस दुनिया के लिए नहीं, हमें ईश्वर ने खुद के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ईश्वर ने स्वर्ग के लिए बनाया है, हमें ईश्वर ने अपने लिए बनाया है। इसलिए फिलिपियों के नाम ग्रंथ के 3 अध्याय में संत पौलुस हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें, हमारी एक सिटीजनशिप है। कहां पे है? स्वर्ग में। भूमि में हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हमें एक और नागरिकता है, वो नागरिकता स्वर्ग में है। वो है हमारी यथार्थ नागरिकता। यह संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। तो इस बात का एहसास हमें हमेशा होना चाहिए कि हमें ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा, इस भूमि में भेजा है, इस धरती के लिए नहीं भेजा है, स्वर्ग में पहुंचने की तैयारी के लिए भेजा है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि कुएं के पानी से, नदी के पानी से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हमारी प्यास तो जीवन के जल से ही बुझेगी। तू शीतल जलधारा, मैं हूं प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा, मैं हूं प्यासी हिरनी। यह है 42वां स्तोत्र ग्रंथ। तो जिस प्रकार एक प्यासा हिरन जल की तलाश करता है, हमें भी वैसा ही प्यासा हिरन बनना है। हमारे दिल में, हमारी आत्मा में, हमारी मन में एक ऐसा हिरन है जो प्यासा है। किसके लिए प्यासा है? जीवन के जल के लिए प्यासा है। कौन है जीवन का जल? कौन है जीवन का जल?
जीवन का जल है पवित्र आत्मा, और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारी प्यास को बुझा सकता है। और जब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं तब हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारी प्यास को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को हमें जानना है, मानना है और समझना है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बोला था? मैंने ये बोला कि ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, लेकिन इस धरती के लिए नहीं की है, इस दुनिया के लिए नहीं की है। हमारी असली जगह कहाँ है? ईश्वर के पास है। इसलिए योहन के सुसमाचार 14वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के वहां तुम्हारे लिए मैंने जगह बनाकर रखी है। तो हमारा ध्यान वहां पे होना चाहिए। हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। तो जब हम इस एहसास के साथ जीते हैं कि हमारा असली देश स्वर्ग है, जैसे कि इब्रानियों के नाम ग्रंथ के 13वें अध्याय के 14वें वाक्य में, यहां पर हमारे लिए कोई सिटी नहीं है। हमारा असली नगर कहां है? स्वर्ग में। तो इस बात को भी हमें ध्यान है। यहां पर हम तो परदेशी हैं। एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हमें जाना है। इसलिए पुराने नियम में इस्राएली जब भी रहते थे, कहां पे जाते थे? वो मरुभूमि में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में। और वो लोग क्या करते थे? तंबू बनाकर, टेंट बनाकर रहते थे। क्यों टेंट बनाकर रहते थे? क्यों पक्का घर नहीं बनाते थे? क्योंकि ये हमेशा उन्हें इस बात की याद दिलाता था कि जो टेंट है उसे एक ना एक दिन तो उखाड़ना है। यह कोई परमानेंट जगह नहीं है। यहां पर यदि हम पक्का मकान बनाएंगे तो क्या होगा? प्रभु जहां हमें लेके जाना चाहता है वहां हम पहुंचेंगे नहीं, हम बस यहीं पे रहना पसंद करेंगे। यही तो होता है हम लोगों के साथ। हम लोग का घर पक्का रहता है, पक्का मकान रहता है, तो इसलिए क्या होता है, जहां कहीं भी जाए हमें शाम को घर पे आने की याद आती है। फिर हम कैसे मिशन में जाएंगे? प्रभु चाहता है जाओ तुम गरीबों की मदद करो, उनका सहारा बनो। थोड़े देर के लिए जाते, थोड़े घंटे के लिए जाते, फिर घर की याद आती है, हमारे मकान की याद आती है, मकान वापस। यही होता है, हम लोग अपना पक्का मकान बनाते हैं। और जितना बड़ा मकान रहता है उतना ही मुश्किल रहता है मकान को छोड़कर जाना। लेकिन प्रभु हमें मकान से उखाड़ना चाहते हैं। अब्राहम से क्या बोला? छोड़ दो इस देश को, छोड़ दो इस घर को, और जाओ जहां पर मैं तुम्हें बोलता हूं। तो ऐसे जीना है हमें। उतना आसान नहीं। घर बना लो, पक्का मकान बना लो, कोई परवाह नहीं, होना चाहिए हमें तो घर और एक छत होनी चाहिए। लेकिन घर में भी, छत में भी रहो तो हमेशा इस सोच के साथ रहो, हो सकता है कि कल ये छत ना रहे, लेकिन प्रभु मेरी छत है, मैं ईश्वर के हाथ में हूं। तो ईश्वर से अपना रिश्ता कायम करो, और मेरा असली मकान, पक्का मकान स्वर्ग में है, यहां पर नहीं। एक ना एक दिन तो मुझे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम यहां पर पक्का मकान है तो भी हम टेंट के अंदर रहते हैं। जहां प्रभु मुझे लेके जाना चाहे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा मंसूबा, ऐसा मन बनाकर रखना है हमें। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस सोच विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ईश्वर के साथ, हमारा रिश्ता है, रिश्ता होना चाहिए। और इस रिश्ते को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, इस बात का एहसास हमें कैसा होता है, इसे जानने के लिए, समझने के लिए और इस रिश्ते के और भी कायम करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में सबसे जरूरी क्या है? प्रार्थना, प्रेयर। क्योंकि प्रार्थना जब होती है तो क्या होता है? हमारा ईश्वर के साथ कनेक्शन हो जाता है, हमारा सिग्नल मिल जाता है।
मोबाइल फोन चाहे स्मार्टफोन हो या सादा फोन हो, क्या फायदा यदि सिग्नल ही ना मिले तो आप इसे कैसे यूज करोगे? वाईफाई से कनेक्शन ही मिला तो आप कैसे व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करोगे? जब यदि चार्जर ही नहीं है तो 100% बैटरी के यूज होने के बाद फिर क्या होगा? दुकान में जाकर आपने फैन खरीद के लेके आ गए, बहुत अच्छा फैन लेके आया है, अच्छे से साफ किया और टांग दिया है। यदि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं तो क्या फायदा? अकेले फैन से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो कनेक्शन है, जो यहां पर पहुंचता है, जो फैन को घुमाता है, वो है पवित्र आत्मा। तो अकेले फैन से फायदा नहीं, पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से हमारा संबंध होना बहुत जरूरी है, और वो संबंध और वो रिश्ता कायम करने का समय है प्रार्थना। तो यह है प्रार्थना का महत्व। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमें अडोरेशन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए ईश्वर की। तो सबसे पहली प्रेयर क्या है? प्रेस, वर्शिप, अडोरेशन। हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर के नाम की महिमा गाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। तो यह है सबसे पहली प्रार्थना। क्या है आराधना करने का अर्थ? क्या है वर्शिप करने का, अडोर करने का अर्थ? उसका अर्थ यह है, सबसे पहली बात, इस बात को मानना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूं। सारे सृष्टि का मालिक प्रभु है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। तो ये है सारे सृष्टि के मालिक, सारे सृष्टि के विधाता, सृष्टिकर्ता ईश्वर, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, जिन्होंने मुझे बनाया है, उस प्रभु के सामने मैं एक नाचीज हूं। आई एम नथिंग। मैं एक नाचीज हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इस बात को एक्नॉलेज करना ही वर्शिप होता है, अडोरेशन होता है। तो जब सबसे पहले इस बात को एक्नॉलेज करो कि ईश्वर ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूं, और यदि तुम इस बात को एक्नॉलेज करते हो, अपने दिमाग से और अपने मन से मानते हो, तो तुम्हें क्या करना है? दूसरी बात, सबसे पहले तुमने मान लिया कि ईश्वर महान है और ईश्वर के सामने मैं नाचीज हूं, मैं धूल के बराबर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब तुम्हें इस बात का एहसास होता है तो दूसरी बात तुम्हें क्या करना है? ईश्वर के सामने अपने सिर को झुकाना है, नतमस्तक होना है और उनके सामने घुटने टेकने हैं, उनकी वंदना करना है और साष्टांग प्रणाम करना है। क्या होता है साष्टांग प्रणाम? साष्टांग प्रणाम, सह अष्ट अंग, अष्ट आठ अंग, 8 अंगों के साथ प्रभु के सामने अपने सिर को झुकाना ही साष्टांग प्रणाम होता है। तो उसमें हमारे शरीर के 8 अंग जमीन को चूमते हैं, माथा, नाक, छाती, अपने घुटने, पैर। तो इसे बोलते हैं पूरी तरह से दोनों हाथ। तो ये सब है साष्टांग प्रणाम। हमारे 8 अंगों के साथ हम प्रभु के सामने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं।
कि प्रभु तू ही तू, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं। तू ही तू, 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 यीशु। तो प्रभु तू ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मैं तेरे सामने नाचीज हूं। तो इस बात को जानते हुए, मानते हुए, अपने दिल में विश्वास करते हुए अपने आप को प्रभु के सामने पूरी तरह से समर्पित करना ही आराधना होता है। और ये ऐसी आराधना करने का हमें क्या फायदा मिलता है? आराधना करने का क्या फायदा मिलता है? आराधना करने से क्या होता है कि ईश्वर को कुछ भी नहीं मिलता। ईश्वर को कुछ भी नहीं मिलता। तुम आराधना करो या ना करो, ईश्वर तो ईश्वर ही है। यदि एक ग्लास में पूरी तरह से पानी भरा है, उसमें तुम और पानी डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? पानी बाहर बहेगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं समझते या ना कर सकते हैं। ईश्वर परफेक्ट हैं, ईश्वर पवित्र हैं, ईश्वर में किसी भी बात की कमी नहीं है। तो हमारी आराधना, स्तुति, महिमा करने से ईश्वर में कुछ भी बढ़ाई नहीं होती, कुछ भी बढ़त नहीं होती, ईश्वर का कद और नहीं बढ़ता। हम तो थोड़ा सा चढ़ाओ तो चढ़ जाते हैं इंसान लोग, है ना? थोड़ा सा बहुत अच्छा बोल दो तो हम बहुत चढ़ जाते हैं। ईश्वर को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर हर तरह से परफेक्ट है। तो आराधना करने से ईश्वर को यदि कोई फायदा नहीं होता तो फायदा किसका होता है? हमारा होता है। ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करना ईश्वर की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम ईश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा गाते हैं तो क्या होता है कि हम ईश्वर को अपने से ऊपर मानते हैं और हम अपने को ईश्वर के सामने नाचीज मानते, छोटा मानते हैं। तो इससे क्या होता है? हम विनम्रता सीखते हैं, ईश्वर पर आसरा रखना सीखते हैं और घमंड से बचते हैं। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घमंड। वो सोचता है कि सब कुछ मैं कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये सब कुछ मेरे अपनी बुद्धि से किया है, ये सब मेरी काबिलियत है, मेरी मेहनत का फल है, मेरी शक्ति है, सब कुछ मैं। ये मैं, ये है ईश्वर के सामने हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और यही है सबसे बड़ा पाप, मैं। इंग्लिश में पाप के लिए जो शब्द है वो क्या है? सिन, SIN, सिन। सिन के बीचों बीच में क्या है? आई। ये हमारी प्रॉब्लम। सबसे पहला जो पाप हुआ वहां पर आदम और हव्वा, क्या पाप था? ईश्वर ने बोला उस फल को नहीं खाना। अरे फल खाने से कुछ नहीं होता, वो प्रॉब्लम नहीं है वहां की। प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर ने जो कहा उस बात पर यकीन करो और उनकी बात को मानो, ओबे करो, आज्ञाकारिता दिखाओ, आज्ञा पालन करो। जो उन्होंने कहा है उसे मानो, बस। कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, उनकी बात पर यकीन करो। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो वो अच्छा होगा, यदि उन्होंने कहा नहीं करो तो नहीं करना, बस। लेकिन आदम और हव्वा के मन में शैतान ने क्या ख्याल रखा? अरे उनने कहा कि ऐसा ना करो, क्यों कहा ऐसा? तेरी औकात क्या है? तेरा वजूद क्या है उनके सामने?
सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है तुझे रिमोट कंट्रोल से। तू अपने आप को बड़ा महान समझता है आदम हवा। देखो तू तो गुलाम है। वो बोलता है ये मत खाओ, कल ये बोलेगा ये मत करो, परसों बोलेगा वहां मत जाओ। अरे आदम हवा, ये है मौका, दिखा दो अपनी आजादी। घर परिवार में भी यही होता है ना, शुरू से ही कंट्रोल अपने हाथ में रखना, लगाम उसके हाथ में मत दे देना, नहीं तो क्या होगा बाद में वो लोग कंट्रोल करने सोच पहले दिन से ही। शादी के बाद कुछ लोग नसीहत देते हैं, सबसे पहले ही सास के हाथ में अपनी लगाम मत दे देना। कंपनी में जाओ सबसे पहले ही, तो ये रहती दुनिया की नसीहत। तो इसलिए अभी से असर्ट करो और बोलो कि तुम्हें खाना तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, तू फैसला करेगा। कौन है ईश्वर जो फैसला करे। तो ये था, तो वहां पर क्या हो गया, घमंड हो गया। मैं, वो कौन होते हैं मुझसे खाना या ना खाने बोलने वाले। मुझे पसंद है मैं खाऊंगा, कौन मुझे रोकेगा। मुझे चाहिए आजादी, मुझे चाहिए आजादी। क्या सुनते हैं हम इस दुनिया में, इस जमाने में, सबको आजादी चाहिए। पत्नी को पति से आजादी चाहिए, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। पति को पत्नी से आजादी चाहिए। यह तुझे जानने की जरूरत नहीं है, यह मेरा मामला है। मेरे मोबाइल का पासवर्ड वो मेरा है, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे चाहिए आजादी। बच्चों को मां बाप से आजादी चाहिए, सबको चाहिए आजादी। अल्टीमेटली हमें ईश्वर से आजादी चाहिए। तो जो हमारी आजादी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो हमारा कौन बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। तो यही हुआ, इसके पीछे क्या है, मैं, घमंड। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रार्थना में सबसे पहला पड़ाव क्या है, आराधना, स्तुति, महिमा। ऐसा करने से हमारा घमंड छोटा होता है, कम होता है। हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम नाचीज हैं, ईश्वर ही सब कुछ है और ईश्वर के सामने मैं कुछ नहीं हूं। तो यह है हमारी प्रार्थना का पहला पड़ाव। तो आराधना, स्तुति और महिमा करने से ईश्वर का नहीं हमारा ही मुनाफा होता है। हम बढ़ते हैं, हम यीशु मसीह की तरह बनते हैं। हम ईश्वर को अपने से बड़ा मानते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, ईश्वर को मानते हैं और घमंड नहीं करते, अपने आप को ईश्वर के सामने छोटा बनाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को पूरी तरह उनके हाथों में समर्पित करते हैं। तो यही है प्रार्थना का पहला पड़ाव। आधा घंटा हो गया है और हमारा टॉपिक अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि आप मुझे फिर मौका दोगे तो मैं फिर आना चाहूँगा। यदि पसंद नहीं आया तो बोल दो, अब से नहीं आऊँगा, लेकिन यदि और सुनना चाहते हो तो मुझे बोल देना, मैं इसका कंटिन्यूएशन करते रहूँगा। जैसा तुम चाहो। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आज के लिए इतना है। आज के लिए इतने हैं। मैं हम लोग सुनना चाहते